तो दोस्तों आज की वीडियो में ये एक सोहन पाल भाई का कमेंट आया है। भाई ने लिखा है, मेरी भैंस का थन मोटा और कठोर हो गया है, दबाया नहीं जाता और दूध भी बहुत ही कम निकलता है। तो दोस्तों जो सोहनलाल भाई जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, ये थनैला का ही एक रूप है। फाइब्रोसिस थनैला इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ये एक मास्टाइटिस की प्रकार है, ए काइंड ऑफ मास्टाइटिस। थनैला का ही एक रूप है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इलाज बताने से पहले आपको बता दूं कि जो इस प्रकार का थनैला होता है, फाइब्रोसिस होता है, जिसमें थन पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं, तो उसका मेडिकल में तो कोई इलाज नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे जितने संपर्क में डॉक्टर वगैरह हैं, तो उनके पास तो नहीं है। किसी के पास हो भी सकता है, क्योंकि दुनिया भाई ज्ञान से भरी पड़ी है और किसी के पास भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो हो भी सकता है इसका इलाज, लेकिन हमारी टीम के नॉलेज में नहीं है। और आयुर्वेद में भी हो सकता है, पर जो आज मैं इलाज बताऊंगा वो इसका आखिरी इलाज है और वो होम्योपैथिक इलाज है। उससे दोस्तों अगर आपका पशु ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कम से कम ये इलाज जो आगे ये दूसरे थनों में फैलती है बीमारी, या तो फिर थनों से घुटनों में भी फैल जाती है और पशु लंगड़ाने लगता है, तो उसको फैलने से तो ज़रूर रोक देगा। तो दोस्तों ये क्या इलाज है, कैसे आपने करना है, कितने दिन करना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जो सोहन पाल भाई ने बीमारी बताई है फाइब्रोसिस, यानी कि थन पत्थर जैसा कठोर हो गया है, तो मैंने ये भी बताया कि मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। अगर कोई इसका इलाज करता है तो समझ लो वो आपको ठग रहा है, लूट रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई आप उसको बोल दो जो वो पैसे मांग रहा है उससे डबल पैसे देंगे, और इलाज होने के बाद देंगे जब थन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो डॉक्टर होते हैं ज़्यादातर ये लूटने का ही काम करते हैं, चाहे बीमारी ठीक हो ना हो, इन्होंने महंगे महंगे इंजेक्शन लगा देने हैं और अपनी जेब भरनी है। तो जो मैंने बताया वही करे, वही इसका इलाज है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके इलाज पर। आपके पशु के थन पत्थर जैसा कठोर हो गया है, उसमें से दूध बहुत कम आ रहा है, या तो दूध मवाद रूपी आ रहा है, रहद की तरह आ रहा है, या तो बहुत ही गाढ़ा आ रहा है, या तो फिर थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं। तो इस तरह का जो भी आपके पशु में किसी में थन हो गया है, मास्टाइटिस हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, तो उसका ये एक होम्योपैथिक इलाज है। ये आखिरी इलाज है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर इससे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं भी लूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर कोई किसी से आप इलाज करवाते हैं तो वो आप बोलना है कि भाई पहले इलाज कर दो, बाद में डबल पैसे ले लेना। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक इलाज है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कालकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में लेनी है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। एक बार फिर से बता दूँ, ये होम्योपैथिक इलाज है। तो जो ये होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, ये जो आम मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे भी कभी कभी मिल जाती है, नहीं तो जो होम्योपैथिक स्पेशल स्टोर होते हैं हर शहर में, वहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप उनका एड्रेस नहीं जानते हैं तो जो ये आम मेडिकल स्टोर होते हैं इनसे पूछ सकते हैं। इनको सबको पता होता है भाई होम्योपैथिक स्टोर कहाँ पर है, क्योंकि इनका रोज़ उनसे काम पड़ता रहता है।
तो पहली दवाई कालकेरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। और ये दोस्तों अगर आपके पशु में अभी अभी ताज़ा ये रोग हुआ है तो ये आपने 2 समय देनी है, सुबह और शाम को। कितनी देनी है? आधा आधा ml देनी है, यानी कि 10-10 बूंदे आपने देनी है। और देनी कैसे है दोस्तों? ये 10 बूंदे आपने पशु की जीभ के ऊपर टपकानी है। अब दोस्तों होता क्या है कि कई पशु ऐसे होते हैं जो आनाकानी करते हैं, मुंह ही नहीं खोलते हैं। और 10 बूंदे टपकाने तक, इतनी देर तक तो बहुत सारे पशु मुंह खोले नहीं रखेंगे। तो आपने ऐसा करना है, 10 बूंद की आधा ml माना जाता है, तो आधा ml आप किसी खाली सिरिंज में भर लीजिए और उसको पशु के मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर सीधी धार मार दीजिए, तो बस हो गया काम। तो दोस्तों अगर आपके पशु में ये अभी शुरू में हुआ है, नया ताज़ा हुआ है, तो आपने दिन में 2 बार देनी है। और काफ़ी समय हो गया है तो आपने ये दिन में 3 बार देनी है, सुबह, दोपहर, शाम को। और भी बहुत ज़्यादा पुराना रोग है, बहुत समय बीत गया है, कई महीने हो गए हैं, तो तब आपने ये दिन में 4 बार देनी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले। एक और बात बता दो दोस्तों कि ये आपने समय कुछ ऐसा समय देख के देनी है कि जब पशु का पेट खाली हो, यानी कि ये देने से आधा घंटा पहले आपके पशु ने खाया पिया हो, और ये देने के आधा घंटे बाद ही आपने अपने पशु को खिलाना पिलाना है। और दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है कि आपने 2-4 दिन दे दी और इसका रिजल्ट नहीं आया। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, इनका रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगता है। तो ये लंबे समय तक आपने, कम से कम महीना 1.5 महीना तक आपने देनी होगी, तब इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों आपने एक और दवाई देनी है जिसका नाम है पाइटोलाका डिकेंड्रा। तो ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। जो कालकेरिया फ्लोर है वो भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। तो इसका भी डोज वही है जो ऊपर वाले का, यानी कि कालकेरिया फ्लोर का आपने दिया, यानी कि आपने ये भी आधा ml रोज। अगर नया रोग है तो 2 बार देनी है, और ज़्यादा पुराना है तो आपने 3 बार दिन में देनी है। और भी बहुत ही ज़्यादा कई महीने पुराना है तो दिन में 4 बार आपने देनी है। और ये आपने 10 से 15 दिन लगातार देनी है। तो ये भी आधा ml आपने खाली सिरिंज में भर के पशु के मुंह में सीधी धार मार देनी है। एक और बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी दोस्तों कि ये जो 2 दवाइयाँ हैं, दोनों के बीच में आपने 10 मिनट का गैप ज़रूर देना है। यानी कि जो पहली कालकेरिया फ्लोर आपने दी उसके 10 मिनट बाद ही आपने ये दूसरी पाइटोलाका डिकेंड्रा देनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये आखिरी इलाज है जो पत्थर जैसा कठोर थन हो जाता है उसका। इसके बाद तो अगर कोई आपको इलाज करने के बोलता है तो समझ लो वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। तो पहले इलाज और बाद में पैसे वाला फार्मूला अपना लीजिए, सही रहेगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।